Welcome students. Today's unit is solution and topic is molar constants. Now what are molar constants and what are their definitions and units? To start with, number 1, we have got delta TB is equal to KB into M. This is a formula जो हमने पीछे के यूनिट्स में ड्राइव किया था हमने. Elevation in boiling point, increase in boiling point is equal to Kb. Kb is constant and M is molality. Now here Kb is called molal. Elevation constant, या फिर इसका एक और नाम है ebuloscopic constant. This is called boiling point. Ebuloscopy means boiling point experiments. So this is boiling point experiment में से constant को drive किया हमने. So we call it ebuloscopic constant. Now this Kb it depends upon nature of solvent. अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू चेंज हो जाता है. जैसे 1 इसका वैल्यू है 0.52 केल्विन केजी पर मोल. दिस इज़ फॉर वाटर. ये तो वैल्यू याद रखनी है आप. इसका वैल्यू है 2.53 केल्विन केजी पर मोल. ये बेटा इसका वैल्यू बेंजीन के लिए है, ठीक है ना. तो इसी तरह इसका वैल्यू है 5.03 केल्विन केजी पर मोल. ये वैल्यू इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए है और ये इसका हाईएस्ट वैल्यू है. ये भी याद रखना आपको. Kb का हाईएस्ट वैल्यू जो है 5.03 केल्विन केजी पर मोल है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए. बड़ा जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे लिए बड़ी यूज़फुल रहती है. अगर आपको याद है ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम यूज़ करते हैं एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में, है ना. और बेटा वैल्यू जितनी बड़ी होती है एक्सपेरिमेंट में ना परसेंटेज एरर उतना कम हो जाता है. तो अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में परसेंटेज एरर कम करने के लिए हम ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जिसमें Kb की वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है. अब ये जो Kb है अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, या पहले मैं Kb का फार्मूला लिखता हूँ. Kb इज इक्वल टू R TB स्क्वेयर Ma डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ये फार्मूला यूज़ करके हम Kb कैलकुलेट कर सकते हैं. वैसे Kb हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा TB डिवाइडेड बाय M, बट इसका अपना एक इंट्रिंसिक फार्मूला है Kb, दैट इज R TB स्क्वेयर Ma 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. इस फार्मूला में देखो R तो गैस कॉन्स्टेंट होता है, मोलर गैस कॉन्स्टेंट है ना. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, राइट. उसके बाद TB जो है ना, TB इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज TB. Ma आ गया उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. अच्छा मान लो सॉल्वेंट वाटर है तो उसके इसमें बॉइलिंग पॉइंट उसका 373 केल्विन आ जाएगा, ओके. और मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा वाटर का, ये 1000. और डेल्टा H वेपोराइजेशन, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एक मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. तो बड़ा ये फार्मूला यूज करके हम Kb का वैल्यू किसी भी लिक्विड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन R मोलर गैस कॉन्स्टेंट, TB इज द बॉइलिंग टेम्परेचर, स्क्वेयर है इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, वाटर है तो 18 है, 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. अब बड़ा ये जो डेल्टा H है इसके कुछ फार्मूला हैं. यस, डेल्टा H वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, दैट इज latent heat of vaporization, LV multiplied molecular mass.
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मल्टीप्लाइड मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को, ये एंथैल्पी है वेपोराइजेशन का एक फार्मूला है। व्हाट इज एलवी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, माइट भी फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो बड़ा इसकी जगह मैं एलवी लिख सकता हूं, देखो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, देयरफॉर केबी इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो क्या होता है? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट इंक्रीज करना है, जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करता है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। ओके, आर को 1000 से डिवाइड करें, आर की वैल्यू है 2, तो ये आएगा 0.002, है ना। 1000 से डिवाइड किया इंटू टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 चला गया इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बड़ा ये फार्मूला भी लिखा जा सकता है, R बाय 1000 0.002 इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो फार्मूला बेसिक ये है, इसको ऐसे या ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, अगर मुझे कहा जाए ये जो केबी है इसको डिफाइन करो, तो देखते हैं हम केबी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो मैं यहां से डिफाइन करता हूं, बेटा केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम, राइट। आगे लिखता हूं इफ एम इज 1 मोलल, है ना, इसका मतलब होता है 1 मोल पर केजी, है ना। इफ एम इज 1 मोलल देयरफॉर केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। ये बच्चे केबी का डेफिनेशन आ गया। व्हाट इज केबी? इट इज डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। ओके, सो मैं लिखूंगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज द elevation in boiling point. Okay, molar elevation constant is elevation in boiling point for 1 molar solution. तो कोई भी आप 1 मोलर सोल्यूशन बना लीजिए, 1 मोल सॉल्वेंट में, सॉरी एक केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सल्यूट ऐड कर दीजिएगा, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ओके, अब बेटा उस सोल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो केबी के बराबर होगा। केबी, व्हाट इज केबी? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए बताओ यूनिट क्या आएगा केबी का? यूनिट ऑफ केबी, तो अगेन आई विल राइट केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यूनिट आएगा केल्विन। आप सेंटीग्रेड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मोलैलिटी का यूनिट आता है मोल्स पर केजी, है ना। तो इसको रीअरेंज करेंगे, ये आएगा केल्विन केजी पर मोल। ओके, अब ये जो मोल्स पर केजी है इसको मोलल भी बोलते हैं, सो केल्विन डिवाइडेड बाय मोलल। तो आप इसको केल्विन पर मोलल भी कह सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल या केल्विन पर मोलल और केल्विन पर मोलल, ठीक है। और केल्विन की जगह आप सेल्सियस भी लिख सकते हैं। दैट इज द यूनिट ऑफ केबी। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में कहीं यूनिट लिखा भी था शायद, अगर मैं वैल्यू लिख रहा था, ये लिखा था मैंने केल्विन केजी पर मोल। केबी का वैल्यू वाटर के लिए 0.52 है और बेंजीन के लिए 2.53 है। न्यूमेरिकल्स के लिए वैल्यू आपको एटलीस्ट वाटर का याद रखना है। अब इसी तरह सेकेंड पार्ट आता है इसका, ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, सेकेंड पार्ट आ गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, this is molar depression constant and molality. Okay, delta TF is called depression in freezing point, right? KF in this case is called molar depression constant,
या फिर इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सी वर्ड क्रायोस्कोपिक मीन्स लो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट्स, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एक्सपेरिमेंट्स, है ना। सो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बड़ा केएफ जो है इसका वैल्यू वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल है। दैट्स फॉर वाटर, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और बड़ा इसका वैल्यू 39.7 केल्विन केजी पर मोल है। दैट्स फॉर कार्बन टेट्रा कैम्फर, दैट्स फॉर कैम्फर। याद रखना कैम्फर के लिए केएफ का वैल्यू हाईएस्ट है 39.7 के। अब बड़ा केएफ का फार्मूला जैसे पहले लिखा मैंने, दैट इज आर टी एफ स्क्वेयर एम ए डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन नाउ, है ना। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स फ्यूजन। आर टी एफ फ्रीजिंग टेम्परेचर स्क्वेयर एम ए 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको मैं आगे करूं तो आर टी एफ स्क्वेयर अपॉन 1000, है ना, इंटू अब बड़ा इसकी जगह आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां लिखता हूं डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दिस कॉल्ड एलवी विच इज नेम्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना। अब इसको आर की वैल्यू अगर 2 लगा दें 0.002 टी एफ स्क्वेयर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो यू मे गेट फार्मूला लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम केएफ को डिफाइन करते हैं। केएफ फिजिकल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय एम, है ना। अगेन इफ एम इज इक्वल टू 1 मोलल, दैट इज 1 मोल पर केजी, देयरफॉर केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। ये इसका डेफिनेशन माना जाएगा। व्हाट इज केएफ? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट is equal to depression in freezing point for 1 molal solution. That's the definition. ठीक है, molal depression constant is equal to depression in freezing point, okay, for 1 molal solution. और अगर मुझे इसका यूनिट पूछा जाए, यूनिट ऑफ केएफ, so again I will write kf is equal to delta tf upon m. ये ऊपर आ जाएगा केल्विन या सेल्सियस और नीचे आएगा मोल्स पर केजी। so that will be केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, केजी पर मोल या फिर सेल्सियस केजी पर मोल। दैट इज द यूनिट ऑफ मोलल डिप्रेशन कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है बेटा, प्लीज, थैंक यू।